खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर दोनों सदन में विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया है, जिसे देखते हुए संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। लेकिन इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में दूसरी बार चुनाव आयोग को धमकी दी, जिस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन में 10वें दिन भी टकरार देखने को मिली। एसआईआर खारिज करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसद ने बेल में आकर प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए संसद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विरोध देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में दूसरी बार चुनाव आयोग को धमकी दी और वोट चुराने का आरोप लगाया। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी के इस धमकी पर चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद हम सभी चुनाव अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि वे पहले की तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें, गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करें। वहीं बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। लोकसभा और राज्यसभा को इन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का शिकार बना दिया है। आज 21 अगस्त से 21 जुलाई से और आज की तिथि तक आप देख लें, 1 अगस्त हो गया। यहाँ आज राज्यसभा नहीं चल रही, लोकसभा नहीं चल रही, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। खड़े होकर वो राज्यसभा में भी विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस, हम जानते हैं कि आप यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे नाम से चर्चा करा लीजिए। अरे आप ना चले इसके लिए पहले आपने मुद्दा लिया कि आप जो वहाँ पर आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर चर्चा हो। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरे बहुत लंबे समय तक हो गई, तो अब आपको दूसरा बहाना आया कि एसआईआर पर कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि इतना नकारात्मक और दिग्भ्रमित विपक्ष, जिसको जनता के हित चिंतन का ख्याल ना हो,
इससे पहले कभी देखा नहीं गया। रोज के रोज जो है पार्लियामेंट को जो है एक तरह का तमाशा करने के लिए, एक तरह से वहाँ पे अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुंडागर्दी मैं यहाँ तक कहूँगी कि करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अध्यक्ष जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही रद्द कर दी जाती है। इस बीच राज्यसभा में हंगामे के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए थे। इसे लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने उपसभापति को एक लेटर लिखा है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कांग्रेस के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हंगामा करते हुए आक्रामक हो चुके सदस्यों को सिर्फ रोका गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।